अच्छे ही होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है अच्छा उड़ने वाले कबूतर की पहचान कैसे करें। भाइयों, आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि अगर आप बाजार में से जहां किसी से कबूतर को परचेज करते हैं तो उसमें क्या क्या खासियत देखें, जिससे कि आप जो भी कबूतर खरीदें वो आपको अच्छी नस्ल का मिले और अच्छा उड़ने वाला मिले। तो भैया, सबसे पहले हम आते हैं कबूतर की आंख के ऊपर। चलो मैं आपको अपने पट्ठे का शो करवाता हूँ। देखिए, ये है मेरे घर का पट्ठा, बहुत ही बेहतरीन पट्ठा है। तो इसने मेरे घर में अब इस सीजन में 2-2.5 बजे तक उड़ानें दी हुई हैं। तो इस पट्ठे ने 2-2.5 बजे तक उड़ान दी है, और वो भी सिंपल एक दाने के ऊपर। कोई ज़्यादा इसको दूसरी खुराक वगैरह नहीं दी थी, सिंपल दाने के ऊपर इसने 2-2.5 बजे तक उड़ाने दी है। मुझे बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा ये मेरा अपना पट्ठा है। तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर ही बताऊंगा और इसके तहत ही आपको सिखाऊंगा कि अच्छा कबूतर आप जब भी लाएं तो कैसे लाएं। तो भाइयों, इसकी आप सबसे पहले आप इसकी आंख के ऊपर आ जाएं कि आपने इसकी आंख में देखना क्या है कि कबूतर की आंख का जो काला नूर है वो देखे, कबूतर जूम करे जहाँ उसे घुमाए, गरारी की तरह रोटेट करे, वो अच्छे कबूतर की पहचान होती है। और साथ में आपने ये देखना है कि कबूतर के काले नूर के ऊपर जो वाइट वाइट सी जमीन दिख रही है, ये कबूतर की जमीन होती है, ये काफी चमकदार होनी चाहिए। तो आइए अभी बताता हूँ आपको इसके 5वें रिंग के बारे में। ये देखिए, लास्ट में इसका 5वां रिंग है जो ग्रीसी शेड में दिख रहा है। तो ये जितना गहरा और बड़ा होगा उतना कबूतर के अंदर सियान होगी, क्योंकि जब भी आप परचेज करने कबूतर जाते हैं, अगर आपको बेहतरीन उड़ान वाला कबूतर मिलता है तो उसमें अगर 5वां रिंग उसका गहरा अच्छा नहीं होगा तो कबूतर बेकार है, क्योंकि उस कबूतर की सलाहियत गढ़ वापसी की होगी नहीं। तो वैसा कबूतर आपने क्या करना है लाकर। तो भाइयों, और कबूतर का जो जिस्म हो ऐसे दिखे कि चाहे वो वजूद उसका बड़ा दिखे, मगर वो पेट में बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए। और साथ में कबूतर जो पंख हो, जो जैसे हाथ में पकड़े और कबूतर ऐसे स्लिप हो, जैसे ये कबूतर देखो मैंने पकड़ा, बिल्कुल उसका वजन आगे आ गया है और हाथ मेरा पीछे लास्ट पॉइंट पे रह गया, क्योंकि ये स्लिप हो रहा है। ये बिल्कुल मुलायम और रेशमदार कबूतर है। ऐसा कबूतर परचेज करने से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। तो साथ में कबूतर को देखें, कबूतर के बाल जितने जितने ज्यादा पंख हो नीचे, ये कबूतर उतना बेहतर होता है, क्योंकि ये गर्मियों में उड़ान के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसे सूर्य की धूप वगैरह, लुएं वगैरह कबूतर के जिस्म को बचाती है। तो देखिए भैया, अब इसके पंख के बारे में बताता हूँ। इन पंखों में आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ पंख जुड़ा होना चाहिए, इसमें गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैप होने के कारण कबूतरों पंख हवा इसमें क्रॉसिंग हो जाती है और कबूतर की उड़ान बेहतर नहीं रहती। और भाइयों देखिए, इसकी बगल भी काफी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जब कबूतर ऊंचाई पे खड़ा रहता है तो यही उसको मदद करती है खड़ा होने में। तो भाइयों देखिए, अब इसके ये पंखों के बारे में बताता हूँ। ये लास्ट वाले 3 पंख देखने आपने, जैसे कि ये देखिए, पहले देखिए 10वां पंख और उसके बाद देखिए 9वां और देखिए 8वां। इसमें 9वां पंख जो सबसे लंबा पंख है, ये ऐसे पंख वाले कबूतर आसमान की गहराई में जाकर उड़ते हैं और यही अच्छी टाइमिंग लेकर वापस आते हैं। क्योंकि अगर गर्मी में हमारे इधर टेम्परेचर 40, 42, 45 पड़ रहा होता है, तो ऊपर तीसरे आसमान की गहराई पे जब ये अपनी जगह बना लेता है, वहां पर टेम्परेचर 25, 26, 27 तक रहता है, इसलिए ये मजे में वहां तक अपनी जगह बनाकर उड़ता है। तो भाइयों, आज की वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो कोई बात नहीं। अगर इसमें इस कबूतर की पहचान के ऊपर लोगों ने 15-15 भाग बनाए हैं, मगर मैं एक ही पार्ट में इसको कंप्लीट करूंगा। तो मैं जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट करता हूं भाइयों। और देखनी है आपने कबूतर की हड्डी और जोड़। भाई, कबूतर की हड्डी बिल्कुल सख्त होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए, क्योंकि मैं लंबी हड्डी वाले कबूतर पसंद करता हूं, क्योंकि इसमें ज्यादा उड़ान होती है। ये आगे देखो कबूतर की हड्डी, ये 4 अंगल की हड्डी हो गई है, मगर कबूतर की हड्डी अभी भी खत्म नहीं हुई है। कबूतर की हड्डी ये है भाइयों, और इसी के साथ ये जोड़ है। इन दोनों में गैप इतना होना चाहिए कि जितना मटर के एक दाना या काबुली चने का एक दाना बड़ा दाना होता है उतना होना चाहिए, और जहाँ ये उंगली जो है बिल्कुल बहुत ही मुश्किल में उसमें घुसे।
तो ये इतना गैप वाला कबूतर बहुत ही अच्छी उड़ान करेगा। और इसके जो जोड़ है, जोड़ इतने मुलायम होने चाहिए, उन पे मात होना यानी कि सख्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। आपस में उसको अगर धीरे से आप हिलाएं तो वो ऐसे हिले। तो कई जोड़ ऐसे होते हैं बिल्कुल ऐसे बंद होते हैं, बिल्कुल सख्त होते हैं, वो हिलते नहीं, वो कबूतर बेकार है, वो वाला कबूतर आप कभी मत खरीदना भाइयों। तो आज की वीडियो में बस भाइयों इतना ही कहता हूँ। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, साथ में अभी क्योंकि बातें तो खत्म हो नहीं रही, मैं पंख की कबूतर की तीली के बारे में बताता हूँ। जैसे ये देखिए पंख की तीली, ये तीली जितनी पंख के बीच में घुसी हो उतनी ही अच्छी होती है, क्योंकि चपटी तीली होनी चाहिए, उभरी हुई तीली नहीं होनी चाहिए। देखिए, और साथ में देखो इसको मैं रोटेट भी कर रहा हूँ, वैसे पंख इसके सीधे के सीधे रह रहे हैं। ये होती है कबूतर की लचक की पहचान, ये वाली तीली वाला। और उसका पेपर बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। देखो पेपर का मेरा हाथ भी दिख रहा है नीचे, इतना मुलायम और पतला पेपर है। ऐसे पेपर वाले कबूतर बहुत ही ज्यादा उड़ते हैं। तो भाइयों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। इसके आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।